हाय, मैं बालकृष्ण खियोजी। वेलकम बैक टू द मास्टेक पोर्टल। और आज के सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टोर प्रोसीजर इन द बैक एंड एप्लीकेशन इन द सी शार्प। ओके, सो जो हमारा लास्ट वाला सेशन था, तो लास्ट सेशन के अंदर हमने देखा कि स्टोर प्रोसीजर्स हम लोग कैसे बना सकते हैं, उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे TSQL के पार्ट में। ओके, बेसिकली हम लोग देखा कि स्टोर प्रोसीजर इज लाइक वन ऑफ द पार्ट ऑफ योर TSQL। जो ट्रांजैक्ट एसक्यूएल ने क्या किया, स्टोर प्रोसीजर को प्रोवाइड करके दिया है। और बेसिकली हम लोगों ने इसके कुछ एडवांटेजेस भी देखे थे कि क्यों यूज़ करते हैं। तो एक सिंगल स्टोर प्रोसीजर को आप जहाँ पे चाहिए वहाँ पे इजीली आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि वहाँ से आपको रीयूजेबिलिटी मिलेगी। एट दैट टाइम वी कैन पास लाइक मोर देन वन क्वेरीज, मोर देन वन एसक्यूएल स्टेटमेंट इनसाइड लाइक सिंगल स्टोर प्रोसीजर्स। ओके, सो वो भी हम लोग एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें पॉसिबल है बाय यूजिंग दी स्टोर प्रोसीजर्स ओनली। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें इसका इम्प्लीमेंटेशन देखना है। जो अभी हम लोगों ने देखा कि स्टोर प्रोसीजर हम लोग ऐसे बना सकते हैं, और इसका एग्जीक्यूशन के लिए हम लोगों ने देखा कि उसका क्या क्वेरी या कौन सा सिंटैक्स हमारा हो सकता है। तो ये चीज़ हम लोग देख लेते हैं कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे हम हमारे बैकएंड एप्लीकेशन के साथ। तो चलिए आते हैं हम लोग हमारे बैकएंड एप्लीकेशन में। यस, तो यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो ये जो हम लोगों ने परफॉर्म किए थे, तो बेसिकली यहाँ पे मैंने एसक्यूएल के क्वेरीज परफॉर्म किए थे। ठीक है, सो मुझे अभी क्या करना है, यहाँ पे बेसिकली एक सिंगल में एसक्यूएल के क्वेरीज नहीं परफॉर्म करने बैठूंगा। तो हमें क्या चाहिए, हमें इसका अभी प्रॉपर एक इम्प्लीमेंटेशन चाहिए बाय यूजिंग द स्टोर प्रोसीजर ओनली। तो चलिए वो वही देखना है हमें अभी यहाँ पे इसका कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अगर चाहिए तो मैं एक सिंपल और एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता है यहाँ पे। सो व्यू के अंदर यहाँ पे सॉल्यूशन एक्सप्लोर, एंड देन विल क्रिएट दी one more project. Just right click on it, add new project, same console app, next। और यहाँ पे इसका नाम देता हूँ मैं DB implementation by using stored procedure। ठीक है, सो यहाँ पे एक सिंपल मेन क्लास रहेगा आपका यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, ये सारे फाइल्स को क्लोज कर लेता है यहाँ पे। यस, सो आएगा हम लोग ये program.cs फाइल में एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं हम लोग। ये रहेगा हमारा इम्प्लीमेंटेशन क्लास, और ये क्लास के अंदर हम लोग मेन फंक्शन क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, बट जैसे मैंने दिखाया कि लाइक लास्ट टू लास्ट सेशंस के उन्होंने देखा कि हमारे जो मेन प्रॉपर ऑपरेशंस था जो हम लोगों ने परफॉर्म किए थे, सो इट वाज नॉट वेट परफॉर्मिंग इनसाइड दिस एप्लीकेशन। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया था, एक सेपरेट डाल क्लास बनाया था डेटाबेस एक्सेस लेयर वाला। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी बना लेते हम लोग। न्यू आइटम, और यहाँ पे क्लास क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, सो इसको भी सेम नाम देता हूँ मैं, DL डाल करके डेटाबेस एक्सेस लेयर। और जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट रहेगा इसी के अंदर हम लोग पास करेंगे। बट अगेन सी, जो हम लोगों ने लास्ट सेशन में देखा था कि हम लोगों ने एक पैकेज को इंस्टॉल किया था। जैसे कि अगर यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर SQL कनेक्शन मुझे पास करना रहेगा, तो यहाँ पे देखो मुझे ये अलाउ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यस, नहीं कर रहा है यहाँ पे अलाउ। बट इसका जो पैकेज है, पैकेज हम लोग अगर यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, बट एसक्यूएल क्लाइंट इसके अंदर देखो अवेलेबल नहीं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसका पैकेज हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा पहले। तो आप बोलोगे कि हम लोगों ने पहले तो इंस्टॉल कर चुके थे, बट वो जो हमारा इंस्टॉलेशन था पैकेज का, वो हम लोगों ने हमारे वो सिर्फ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए किया था, ये DB इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो अभी हमारा जो पैकेज रहेगा हम लोग क्या करेंगे, ये प्रोजेक्ट के अंदर भी इंस्टॉल कर लेते हैं। सो सेम थिंग वी विल कम इनसाइड लाइक द टूल्स ऑप्शन। टूल्स में आपको जाना है यहाँ पे नुगेट पैकेज मैनेजर एंड द मैनेज फॉर द सॉल्यूशंस। SQL,
ठीक है। एसक्यूएल में हमें कौन सा चाहिए, देखो ये माइक्रोसॉफ्ट वाला नहीं चाहिए हमें, ये वाला यूज करें, सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, जो डेटा प्रोवाइडर हमें प्रोवाइड करके दे रहे हैं। और इसमें से देखो कौन सा प्रोजेक्ट आपको सिलेक्ट करना है, तो ये वाला, ठीक है। तो देखो ये प्रोजेक्ट के अंदर लाइक ये हमारे दो प्रोजेक्ट थे, ये जो हम लोगों ने अभी बनाया हुआ है, इन दोनों के अंदर भी इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ मैं। ओके कर लेता हूँ, एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, तो इसके इंस्टॉल के अंदर चेक कर लेंगे, तो देखो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है प्रोजेक्ट में। ठीक है, सो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आते हैं दी डाल फाइल के अंदर, और अभी इसका जो पैकेज था वो पैकेज पहले हम लोग इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे, यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट, यहाँ पे देखो अभी आपको मिल जाएगा एसक्यूएल क्लाइंट करके, जो हमें चाहिए पैकेज में। और देन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अभी एसक्यूएल कनेक्शंस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट नेम मैंने दे दिया कनेक्शन, बट यहाँ पे सिर्फ मैंने ऑब्जेक्ट को क्या किया, डिक्लेयर किया यहाँ पे। बट ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करने के बाद हमें क्या चाहिए, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाना है, जो कंस्ट्रक्टर के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डेटाबेस का जो कनेक्शन है, जो कनेक्शन को मैं इनिशियलाइज कर सकता हूँ। सो पब्लिक and then create one constructor, the constructor name is what, the DL। ठीक है, और यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर के अंदर मुझे कोई भी पैरामीटर्स का भी फिलहाल के लिए तो जरूरत नहीं है, तो हमें कुछ भी बॉडी इंप्लीमेंटेशन चाहिए तो हम लोग इसी के अंदर पास कर लेंगे इसे। ठीक है, सो यहाँ पे देखो जो कॉन करके हमारा ऑब्जेक्ट है, कॉन इज इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन। अगेन इसका जो कॉन्फ़िगरेशन चाहिए तो सेम कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको कैसे बताया था, यहाँ पे देखो इसके ऊपर राइट क्लिक कर लो और प्रॉपर्टीज के अंदर आने आपको, कनेक्शन स्ट्रिंग, यहाँ पे इसको कॉपी करता हूं मैं, और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एक स्ट्रिंग बना देंगे। और यहाँ पे देखो और एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने ऐड किया था लास्ट प्रोजेक्ट के अंदर, जहाँ पे एक प्रॉब्लम हमें मिल रहा था, तो उसके लिए ये प्रॉपर्टी भी हम लोग यहाँ पे ऐड करके रख लेते, मल्टीपल एक्टिव रिजल्ट सेट्स इज इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, तो मल्टीपल एक्टिव रिजल्ट सेट्स को मैंने यहाँ पे सेट करके रखा है, और ये कॉन्फ़िगरेशन हमें कहाँ पे लोड करने हैं, इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन लोड किया, और एक कनेक्शन को हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे स्टार्ट करना पड़ेगा कनेक्शन को। तो कनेक्शन को स्टार्ट करने के लिए वी विल यूज द कॉन डॉट ओपन। तो यहाँ पे देखो हमारा भी यहाँ पे कनेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। सो ये कनेक्शन एक बार स्टार्ट हो गया तो होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अभी आगे ये सारे ऑपरेशंस को अभी हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये देखो ये कंस्ट्रक्टर तो बन गया हमारा, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जहाँ पे मैंने क्या किया, ये सारी चीज़ें लोड की है। बट इन द सेंस अभी यहाँ पे कुछ अगर मुझे मेथड बनाने हैं, तो मेथड बनाने के लिए देखो यहाँ पे अभी कुछ मेथड बनाएंगे, बट मैंने क्या बोला, मुझे कोई भी एसक्यूएल का क्वेरी नहीं चाहिए। तो हम लोगों ने देखो अभी स्टोर्ड प्रोसीजर बनाया था लास्ट सेशन के अंदर, ये स्टोर्ड प्रोसीजर को हम लोग कॉल करके देख लेते हैं अभी। ये देखिए हमारा एक प्रोसीजर हम लोगों ने बनाया था, सेव ईएमपी प्रोसीजर करके, तो देख लेते ये कैसे काम करेगा इसके अंदर। तो हमें क्या करना है, पहले तो एक मेथड बनाना पड़ेगा यहाँ पे, पब्लिक वॉइड, एंड मेथड का नाम मैंने दिया सेव करके। ठीक है, सो अगेन सेव के अंदर मैं पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यूजर से कुछ वैल्यू इनपुट करने पड़ेंगे। तो यूजर इनपुट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ वेरिएबल लेके, क्या क्या वेरिएबल की रिक्वायरमेंट, यहाँ पे देखो हमें एक नेम चाहिए, डिपार्टमेंट, सैलरी एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग, लेट्स से द ई नेम, डिपार्टमेंट, ज्वाइनिंग, एंड डबल के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक सैलरी पास कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, सो इसका यूजर इनपुट वैल्यू चाहिए हमें, तो यहाँ पे क्या पास करेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन
एंटर एम्प्लॉय नेम, और यहाँ पे ई नेम को लोड कर लेंगे हम लोग, कंसोल डॉट रीड लाइन, सेम फिर से मुझे और क्या चाहिए यहाँ पे, कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पे लिखेंगे इंटर एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, ठीक है। और यहाँ पे वेरिएबल को लोड करना पड़ेगा हमें, सेम कंसोल डॉट रीड लाइन, सेम यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन में एंटर डेट ऑफ ज्वाइनिंग, और यहाँ पे कंसोल डॉट रीड लाइन, ठीक है। स्ट्रिंग के वैल्यूज हो गया, अभी मुझे चाहिए सैलरी वाला, तो कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पे लिखूंगा मैं इंटर सैलरी, और सेम यहाँ पे ई सैलरी वाला वेरिएबल चाहिए हमें, बट ये देखो ये स्ट्रिंग का वैल्यू अगेन लाइक वी नीड टू कन्वर्ट इनटू दी डबल, सो यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे हम लोग डबल डॉट पार्स, ठीक है। एंड देन इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेरीज के लिए, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट था। देखो लाइक हमारा डेटाबेस का कनेक्शन तो हो गया, कनेक्शंस के बाद अभी हमें क्या चाहिए, यहाँ पे क्वेरी लिखना है। तो अगेन आई जस्ट लाइक कम इनसाइड लाइक क्वेरी स्ट्रिंग क्वेरी इज इक्वल्स टू, और देखो यहाँ पे मुझे इंसर्ट का क्वेरी चाहिए, बट अगेन वी आर नॉट गोइंग टू अप्लाई द लाइक इंसर्ट क्वेरी हियर। तो मेरे पास इंसर्ट का एक स्टोर प्रोसीजर है यहाँ पे, तो हम लोग इसे अभी एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। ये जो इंसर्ट वाला क्वेरी है, इसको उन्होंने कहाँ पे स्टोर किया, तो ये स्टोर प्रोसीजर के अंदर, सेव ईएमपी प्रोसीजर। So how we are going to execute this procedure now? Here I will use exec for execution, और ये प्रोसीजर कौन सा प्रोसीजर को एग्जीक्यूट कर रहा है, तो ये प्रोसीजर को कॉपी कर लेता हूं मैं, ठीक है। तो ये वाला प्रोसीजर मुझे क्या करना है, यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है। और ये प्रोसीजर के अंदर आप देख सकते हो, यहाँ पे इनपुट पैरामीटर्स के अंदर 4 पैरामीटर्स मैंने पास किए हैं, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग। सो ये चारों भी पैरामीटर्स का वैल्यू यहाँ पे देखो मुझे डायरेक्टली लोड करना है। सो जो कोई भी वैल्यू आपको डायरेक्टली लोड करना है, तो मैंने जैसे बोला कि आपको क्या करना है, जो नॉर्मली वैल्यूज हम लोग लोड करते हैं डॉट नेट्स के अंदर, जो सेम सिंटैक्स है, सिंगल कोड लाइक देखो 4 टाइम्स, 4 वैल्यूज हमें लोड करने, यहाँ पे डबल कोट्स एंड देन डबल प्लस, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है, आपको वेरिएबल्स को लोड करना है। तो देखो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट वाला पैरामीटर यहाँ पे आप देख सकते हो नेम वाला है, तो नेम के लिए कौन सा वेरिएबल हमारा काम कर रहा है, ये वाला देखो ई नेम। सो ई नेम को यहाँ पे लोड करूंगा मैं। देन सेकेंड हमें चाहिए यहाँ पे डिपार्टमेंट वाला, तो डिपार्टमेंट के लिए देखो ई डिपार्टमेंट करके ये वेरिएबल मेरा। देन एक जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग वाला है, बट यहाँ पे देखो एक सैलरी करके थर्ड वाला पैरामीटर मेरा सैलरी है सीक्वेंस वाइज, तो सैलरी के लिए ये वाला वेरिएबल है देखो मेरा। एक चीज ध्यान में रखना है, यहाँ पे देखो ये वाले पैरामीटर्स आपको देखने, इसका सीक्वेंस मैटर करेगा यहाँ पे। तो पहले नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी एंड देन डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपको पास करना है। तो इसके अकॉर्डिंग आप वेरिएबल के अकॉर्डिंग नहीं जाओगे। सो वेरिएबल्स आर लाइक ऑप्शनल ओनली हियर। और ये लास्ट वाला है मेरा डेट ऑफ ज्वाइनिंग वाला। ये देखिए ये मेरा क्वेरी हो गया। यहाँ पे मैंने क्या किया, जो सेव ईएमपी प्रोसीजर वाला था उसको एग्जीक्यूट किया, और अभी इसके बाद में पास करोगे एसक्यूएल कमांड इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड। और यहाँ पे 2 पैरामीटर्स मुझे चाहिए, तो एक फर्स्ट पैरामीटर जाएगा आपका क्वेरी, और सेकंड पैरामीटर आपका लोड होगा आपका कनेक्शन। और इसके बाद ये कमांड को एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी से हम लोग क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, और जो रिकॉर्ड आएगा उसको आप इंटीजर में स्टोर करके रख सकते हो।
बट देखो अभी यहाँ पे हमारा डेटा तो सेव हो रहा है, तो एवरी टाइम लाइक वी डोंट नीड टू स्टोर इनटू इंटीजर, स्टोर कर लो उसके बाद वहाँ से जो रो का वैल्यू आ रहा है उसको चेक कर लो। वो किसके लिए आपको काम आते हैं, देखो लाइक जब भी आपको अगर कभी इनकेस लगा कि आपका जो वैल्यू है वो वैल्यू वहाँ पे स्टोर नहीं हो रहा है, सम टाइम कहाँ पे तो उसका वैल्यू मिस हो रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको स्टोर करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप कहाँ पे स्टोर भी नहीं करोगे तो भी देखिए ये जो लाइन है यहाँ पे क्या करेगा, डेटाबेस के ऊपर आपको रिफ्लेक्ट करके दे देगा आपका डेटा। और इसके बाद चाहे तो आप डायरेक्टली कंसोल डॉट राइट लाइन का स्टेटमेंट आप लिख सकते हो यहाँ पे, that is employee added successfully। अगेन सी सेम थिंग कि लाइक मैंने जैसे बोला था कि आपको इसके लिए क्या करना है, तो एक्सेप्शन पास करवाना है, तो विदाउट एक्सेप्शन आपको यहाँ पे कुछ करना नहीं, जो एक्सेप्शन ब्लॉक की जरूरत पड़ेगी हमें। तो ये जो 4 लाइन्स है यहाँ पे देखो, ये 4 लाइन्स वाला ये पार्ट, इसको यहाँ पे कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं क्या पास करूँगा, ट्राई ब्लॉक, एंड एक चाहिए मुझे यहाँ पे कैच। तो कैच के अंदर में क्या करूँगा, यहाँ पे एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट पास करूँगा, एंड ट्राई के अंदर जो 4 लाइन्स मैंने कट किया यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ देखो। सो अगर कुछ भी एक्सेप्शंस रहेगा तो एक्सेप्शन इसके अंदर कैच किया जाएगा, और एक्सेप्शन को यहाँ पे डिस्प्ले कर लेता हूँ मैं, कंसोल डॉट राइट लाइन, सो ई डॉट हम लोग मैसेज मैसेज करके प्रिंट करेंगे। तो एक्सेप्शन में जो कोई भी मैसेज आएगा आपका वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो इसका तो काम हो गया देखो ये मेथड का। बट ये मेथड हमें कहाँ पे कॉल करना है, सेव वाला मेथड, तो हमें यहाँ पे प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर, तो सेम लाइक यहाँ पे पहले तो आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल्स टू, तो सेम थिंग देखो हमें यहाँ पे भी क्या चाहिए, चॉइस चाहिए, और चॉइस के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, स्पेसिफिक ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, सो उसके लिए क्या करेंगे, एक मैसेज में दे देता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन, एंटर चॉइस, यहाँ पे बैकस्लैश एन, फर्स्ट चॉइस फॉर व्हाट, सेव एम्प्लॉयज, सेकेंड शो एम्प्लॉय, थर्ड डिलीट एम्प्लॉयज, फोर्थ अपडेट एम्प्लॉयज, एंड एक फिफ्थ वाला सपोज मैंने दे दिया इसको सर्च एम्प्लॉयज, और एक लास्ट रहेगा अपना एग्जिट। ठीक है, तो इसको स्कैन करना पड़ेगा हमें, इंटीजर में एक वेरिएबल इज इक्वल्स टू कंसोल डॉट रीड लाइन, और इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें इन डॉट पार्स। ठीक है, ये देखो चॉइस तो मिल गया हमें यहाँ पे, तो अभी मैं कंडीशन वाइज जाता हूँ। अगर मेरा चॉइस क्या इक्वल्स टू 1 है, तो अभी फिलहाल के लिए तो एक ही चॉइस है हमारे पास, और एक 6 वाला चॉइस के लिए एग्जिट ऐड करके रखता हूँ मैं। इफ अगर मेरा चॉइस क्या इक्वल्स टू 6 है, तो 6 वाला चॉइस अगर रहेगा यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एग्जिट करना है, मतलब यहाँ पे ब्रेक का स्टेटमेंट मुझे पुट करना है। और यहाँ पे चॉइस अगर 1 रहेगा, तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट की हेल्प से मैं क्या करूँगा, कौन से मेथड को कॉल करूँगा, तो सेव वाला मेथड। यहाँ पे मेरा डेटा सेव होना चाहिए देखो। बट अगेन ये जो ब्रेक स्टेटमेंट है, इसको यूज करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे इसके ऊपर इनफाइनाइट लूप लगाना पड़ेगा, व्हाइल, और यहाँ पे पास करे थे हम लोग ट्रू। ठीक है, ये चॉइस 1 के ऊपर लाइक ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म होगा, चॉइस 6 के ऊपर ब्रेक वाला ऑपरेशन। तो चलिए फिर देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे ये काम कर रहा है कि ना हमारा लॉजिक। सो यहाँ पे देखो हमारा कौन सा प्रोजेक्ट सिलेक्टेड है, पहले तो
ये वाला चाहिए हमें प्रोसीजर वाला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, फर्स्ट वाला पहले ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा ये। एम्प्लॉय नेम यहाँ पे मैं देता हूँ, लेट्स से सीड। डिपार्टमेंट रहेगा HR। डेट ऑफ ज्वाइनिंग रहेगा इसका 23। और सैलरी रहेगा यहाँ पे 32। एंटर कर लो तो देखो यहाँ पे आ रहा है एम्प्लॉय एडेड सक्सेसफुली। तो मुझे चेक करके देखना पड़ेगा, और शो वाला प्रोसीजर का हम लोगों ने अभी एग्जीक्यूशन किया नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाके चेक करना पड़ेगा इसको। पहले तो मैं एग्जिट कर लेता हूँ। ठीक है, ये वाला जो प्रोसीजर है इसको मैं फिर से एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, शो वाला। तो पता चल जाएगा ये रिकॉर्ड देखो आया है कि नहीं इसके अंदर। यस, ये देखो ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड अभी देखो इंसर्ट तो हो गया, अभी इतने सारे एन नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स तो आ तो गए। अब इसको फेच कैसे करवाना है वो देखते हैं हम लोग। अभी फेचिंग के लिए भी मेरा प्रोसीजर है यहाँ पे, ये वाला प्रोसीजर मुझे वहाँ पे एग्जीक्यूट करना है बैकएंड के अंदर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, और एक मेथड बनाएंगे। तो सेव के बाद मैं और एक मेथड क्रिएट करता हूँ, पब्लिक वॉइड शो। तो शो के अंदर मुझे क्या करना है, अभी प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करना है। कौन सा वाला प्रोसीजर, तो ये वाला जहाँ पे पूरा एम्प्लॉयज का डेटा मुझे अभी शो करके देना चाहिए। तो हमें एक क्वेरी चाहिए यहाँ पे, स्ट्रिंग, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, EXCC। और कौन सा प्रोसीजर कॉल करना है मुझे, ये वाला शो EMP। देखो इसके अंदर और कुछ पैरामीटर्स नहीं है। SQL कमांड, ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल्स टू न्यू SQL कमांड। और यहाँ पे हमें क्या करने, दो पैरामीटर्स पास करने, एक तो क्वेरी रहेगा और सेकंड रहेगा कनेक्शन। ठीक है, और इसके बाद देखो ये शो वाला पार्ट है, तो शो के लिए हमें यहाँ पे एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी नहीं चाहिए, बिकॉज हमें क्या करना है, फेच करवाना है अभी रिकॉर्ड्स को। तो रिकॉर्ड्स को फेच करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे SQL डेटा रीडर पास करना पड़ेगा। इज इक्वल्स टू C डॉट एग्जीक्यूट रीडर। तो ये जो SQL कमांड है इसको क्या करना है मुझे, यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है। और एग्जीक्यूट करने के बाद जैसे मैंने बोला था, यहाँ पे कुछ अगर चेक करना रहेगा आपको, इफ IDR डॉट हैज रोज, अगर इसके अंदर रोज प्रेजेंट है देन इट विल कम इनसाइड दिस, नहीं तो जाएगा एल्स में। यहाँ पे मैं बताऊंगा रिकॉर्ड नॉट फाउंड। और अगर है तो यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इनफाइनाइट लूप लगा देंगे वाइल में, IDR डॉट रीड। और इसको रीड करना है भी सारे रिकॉर्ड्स को। देखो लाइक अगर मैं चाहूँ तो कंसोल डॉट राइट लाइन स्टेटमेंट के अंदर भी डायरेक्टली प्रिंट करवा सकता हूँ, बट अगर कुछ वेरिएबल चाहिए तो वेरिएबल के अंदर पहले मैं स्टोर करके ले लूँ। एक मुझे ID चाहिए, तो ID के लिए इंटीजर, ये ID वाला फेच करना है मुझे। तो ID को फेच करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ पे IDR ऑफ ID डॉट टू स्ट्रिंग, बट इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है। सो लाइक विल राइट इन डॉट पार्स। ठीक है, सो ID मिल गया हमें। उसके बाद चाहिए मुझे स्ट्रिंग में नेम। सो नेम के लिए IDR ऑफ नेम डॉट टू स्ट्रिंग, तो ऐसे नेम को फेच करेगा ये। एक डिपार्टमेंट, IDR ऑफ डिपार्टमेंट डॉट टू स्ट्रिंग।
एंड देन मुझे चाहिए सैलरी, एक डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, टू स्ट्रिंग एंड एक सैलरी रहेगा तो इसके लिए डबल में सेम आईडीआर ऑफ सैलरी। बट ये जो सैलरी वाला कॉलम है आपका डबल में है तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, डबल डॉट पार्स और इसको ब्रैकेट में रखेंगे। ठीक है, इसको भी कन्वर्ट कर लिया हम लोगों ने यहाँ पे। अब यहाँ पे एक चीज़ समझ लो, लाइक मेरे को हर एक जगह पे टू स्ट्रिंग वाला फंक्शन यूज़ करा टू फॉर व्हाट, टू कन्वर्टिंग और ऑब्जेक्ट से। लाइक यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है जब आप कुछ डेटा रिटर्न करवा रहे हो तो पहले ऑब्जेक्ट को क्या करें, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी बिकॉज ये सारे वेरिएबल मेरे स्ट्रिंग के अंदर ही है। बट ये जो वेरिएबल है ये इंटीजर वाला है, इसके लिए इसको इंटीजर टाइप कास्ट करना पड़ा और यहाँ पे डबल वाला है, इधर डबल में टाइप कास्ट करना पड़ेगा। स्ट्रिंग को डबल में कास्ट किया है और इसको डिस्प्ले करना है अभी। एम्प्लॉय नेम या आईडी चाहिए मुझे, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी इज, और यहाँ पे देखो इंटरपोलेशन का सिंटैक्स यूज करेंगे हम लोग, सेम लाइक दिस। और यहाँ पे आएगा आपका आईडी \n, सेम इसे कॉपी कर लेता हूँ मैं। एम्प्लॉय नेम \n, देन एम्प्लॉयज का यहाँ पे सैलरी, और यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है। और एक रहेगा हमारा डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट यहाँ पे, सो यहाँ पे एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, और सेम है कंसोल डॉट राइट लाइन स्टेटमेंट, ये ब्रेक स्पेसिस के लिए। दैट्स इट। देखो तो अभी इसको एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे ये मेथड हमें कॉल करना पड़ेगा, बट अगेन लाइक देखो मैंने एक्सेप्शन यहाँ पे पास नहीं किया है, सो ये पूरा कोड जो आपका रहेगा वो पूरा एक्सेप्शन में चला जाएगा। सो यहाँ पे क्या आएगा आपका ट्राई कैच ब्लॉक, यहाँ पे एक्सेप्शन क्लास, और यहाँ पे ये जो पूरा कोड हम लोगों ने लिखा अभी वो कोड मैंने रख दिया ट्राई ब्लॉक के अंदर। तो अभी देखते हैं ये शो वाला मेथड हम लोग यहाँ पे कॉल करके, इफ ऑब्जेक्ट डॉट, अभी हम लोग कॉल करेंगे शो को यहाँ पे और देखते हैं शो वाला रिकॉर्ड यहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है कि नहीं। रन कर लेते हम लोग यहाँ पे इसे। तो देखिए अभी सेव वाला तो हो रहा है काम अपना, सेकंड वाला देख रहे हैं। देखो सेकंड मेरा एक शो भी हो रहा है, यहाँ पे पूरा डेटा रिप्रेजेंट करके दे रहा है, इसका मतलब मेरा प्रोसीजर काम कर रहा है इसके लिए।
तो अभी आते हैं हम लोग ये डिलीट वाला ऑपरेशन ऐड करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया, देखो शो वाला ऑपरेशन हो गया अपना ये। इसको भी मैं मिनिमाइज करके रख लेता हूँ पहले। और अभी हम लोग ऐड कर लेते हैं डिलीट का फंक्शन। बट अगेन देखो लाइक यहाँ पे देयर इज नो एनी डिलीट वाला स्टोर प्रोसीजर्स, लाइक हाउ टू क्रिएट इट नाउ। सेम देखिए यहाँ पे मैं एक प्रोसीजर क्रिएट करता हूँ, क्रिएट प्रोसीजर डिलीट ईएमपी प्रोसीजर। बट अगेन देखो डिलीट करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक आईडी चाहिए, जो आईडी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्ड्स को डिलीट करेंगे। तो आईडी आपका क्या बनेगा, पैरामीटर बनेगा @id और इंटीजर डेटा टाइप। देखो एक ही पैरामीटर की जरूरत पड़ेगी डिलीट के लिए, तो यहाँ पे एज, बिगिन और एंड। और यहाँ पे डिलीट का क्वेरी, डिलीट फ्रॉम विच टेबल, फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल। और वेयर के बाद यहाँ पे क्या चाहिए, वेयर आईडी हम लोग कंपेयर करेंगे, और आईडी इक्वल्स टू क्या लिखेंगे यहाँ पे @eid। तो हमारा जो आईडी मिलेगा उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, वो रिकॉर्ड डिलीट करते जाएगा एम्प्लॉय टेबल में से। ठीक है, सो इसको पहले एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं हम लोग। अभी यहाँ पे हम लोग क्रिएट कर लेते हैं और एक मेथड पब्लिक void सेम अगेन लाइक वी वांट वन क्वेरी, बट क्वेरी के अंदर मुझे क्या चाहिए पहले फिर से, तो डिलीट को अप्लाई करना है। तो डिलीट के लिए मुझे क्या चाहिए, आईडी चाहिए। सो इंटीजर एक वेरिएबल लिया, फिर इसके पहले हम लोग एक मैसेज पुट कर लेंगे, console.writeLine enter id to delete the record। और यहाँ पे आईडी आएगा आपका, सेम कंसोल डॉट रीड लाइन, और इसको इंटीजर कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, इन डॉट पास। सेम अभी ये जो EID मिला है उसको हमें क्या करें, क्वेरी के अंदर एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो एक पैरामीटर पास हुआ है डिलीट EMP प्रोसीजर के अंदर। तो हम लोग क्या करेंगे, अगेन लाइक वील कम टू लाइक द क्वेरी, और एक क्वेरी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, ये वाले प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट डिलीट एम्प्लॉय प्रोसीजर, और इसके अंदर एक सिंगल पैरामीटर है। तो यहाँ पे देखो सिंगल पैरामीटर कौन सा आ रहा है, ये EID वाला। तो EID को यहाँ पे लोड किया मैंने। देन अगेन मुझे चाहिए SQL कमांड, न्यू SQL कमांड, और यहाँ पे क्वेरी और सेकंड पैरामीटर हमारा कनेक्शन पास हो गया, और कमांड को एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी से। एंड देन यहाँ पे जो हमें मैसेज चाहिए तो मैसेज भी हम लोग पास करवा के ले सकते हैं। यहाँ पे कंसोल डॉट ये नहीं चाहिए हमें, यस। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एम्प्लॉय डिलीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, अगेन लाइक ये वाला जो पार्ट रहेगा आपका मेन, ये किसके अंदर चाहिए, ट्राई ब्लॉक के अंदर। इसको कट करता हूँ Ctrl+X से, यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक पास करेंगे। एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे ये जो कट किया लाइन वो रखेंगे हम लोग ट्राई ब्लॉक के अंदर, और कैच के अंदर अगर कुछ एक्सेप्शन आएगा तो यहाँ पे प्रिंट करेंगे।
ई डॉट मैसेज, ठीक है। सो ये हो गया, देखो इसका भी काम हो गया डिलीट वाला, तो ये भी चेक करना पड़ेगा या काम कर रहा है कि नहीं इसके अंदर स्टोर प्रोसीजर आपका। इसको रन कर लेंगे हम लोग, ठीक है। सो हम लोग अभी क्या करेंगे, पहले तो सेकंड वाला ऑप्शन में सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो सेकंड में सारे रिकॉर्ड शो हो रहे हैं, देखो इसमें से कोई रिकॉर्ड्स को डिलीट करना है, थर्ड वाला और डिलीट कर लेते हैं जिसका आईडी नंबर 3 है। तो मैं आता हूँ थर्ड वाला ऑप्शन में डिलीट करने के लिए। आई थिंक हम लोगों ने मेथड को कॉल नहीं किया यहाँ पे। यस, तो यहाँ पे आएंगे हम लोग और यहाँ पे if ऐड करना पड़ेगा मेथड को कॉल करने के लिए। चॉइस इज इक्वल्स टू 3, ऑब्जेक्ट डॉट डिलीट। और देखो इसको रन करके देख लेते हैं हम लोग अभी डिलीट वाला प्रोसीजर एग्जीक्यूट करके। ठीक है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले हमें शो करना पड़ेगा रिकॉर्ड्स इसका। तो देखो शो तो हो रहा है, अभी इसके अंदर से कुछ रिकॉर्ड को डिलीट करके देखेंगे, थर्ड वाला। देखो यहाँ पे काम कर रहा है एम्प्लॉय डिलीटेड सक्सेसफुली, तो मैं सेकंड के अंदर शो करके देखता हूँ। ये देखो यहाँ पे थर्ड वाला रिकॉर्ड मेरा डिलीट हो चुका है जिसका आईडी नंबर 3 था। सो इट इज़ अबाउट व्हाट, लाइक इट इज़ अबाउट लाइक द डिलीट प्रोसेस बाय यूजिंग द स्टोर प्रोसीजर। जैसे अपडेट के लिए भी अगर स्टोर प्रोसीजर बनाना है तो उसका भी स्टोर प्रोसीजर मैं बना सकता हूँ। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हमें पहले अपडेट वाला स्टोर प्रोसीजर बनाना पड़ेगा यहाँ पे। सो विल क्रिएट वन प्रोसीजर, क्रिएट प्रोसीजर अपडेट ईएमपी प्रोसीजर। बट यहाँ पे देखो क्या क्या पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो मुझे अपडेट करना है, बट अपडेट के लिए मुझे आईडी भी चाहिए और सारे वैल्यूज़ को अपडेट भी करवाना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो इंसर्ट वाले जो पैरामीटर है ना, सारे पैरामीटर में ले लेता हूँ, बिकॉज अपडेट करने के लिए वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी मुझे। और एक पैरामीटर में लगेगा, आईडी भी लगेगा चेंज करने के लिए, कौन से रिकॉर्ड्स को अपडेट करवाना है। एज बिगिन एंड, और यहाँ पे अपडेट का क्वेरी चाहिए मुझे, अपडेट। और कौन से टेबल को अपडेट करना है मुझे, ईएमपी को सेट। तो यहाँ पे एक नेम सेट करना है मुझे, नेम के अंदर वैल्यू जो पुट करनी है मुझे @ ई नेम, कॉमा डिपार्टमेंट के अंदर जो वैल्यू जाएगा आपका @ ई डिपार्टमेंट, कॉमा ठीक है। और सैलरी चाहिए हमें यहाँ पे, तो ई सैलरी वाला वेरिएबल। सेम और चाहिए हमें यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग। और इसके बाद आएगा आपका वेयर। वेयर में क्या चाहिए आपको, अभी डिलीट ये अपडेट करना है आईडी के अकॉर्डिंग। सो वेयर आईडी इज इक्वल्स टू @EID। तो यहाँ पे जो आईडी मिलेगा उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, रिकॉर्ड्स को ये अपडेट कर देगा। तो इसको भी हम लोग एग्जीक्यूट कर लेते हैं प्रोसीजर को। डन, देखो ये प्रोसीजर एग्जीक्यूट तो हो चुका है। अभी इसको कॉल करना है हमें बैकएंड लेवल एप्लीकेशन में। ठीक है, सो इसको भी मिनिमाइज करके रखना पड़ेगा डिलीट वाले को। एक मेथड क्रिएट करेंगे हम लोग, पब्लिक वॉइड अपडेट। ठीक है, सो अपडेट के लिए कुछ भी लाइक कुछ पैरामीटर्स के लिए हमें कुछ वैल्यू लेने पड़ेगी।
तो सेव के अंदर जो पैरामीटर पास करे वही वैल्यू ले लेता हूँ मैं यहाँ से, ये वाला। ये वैल्यूज लिया है मैंने, और इसके साथ साथ मुझे अभी आईडी भी चाहिए। इसके पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको ठीक है, और यहाँ पे डालेंगे हम लोग इंटर एम्प्लॉय आईडी टू अपडेट द रिकॉर्ड, एंड देन यहाँ पे ये आईडी को स्कैन करेंगे। बट अगेन इसको इंटीजर कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें। सो इन डॉट पार्स, ठीक है। तो इसका तो काम हो गया। देखो जो पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट थी अपडेट वाले क्वेरी में, आप देख सकते हो, तो 5 पैरामीटर है, ई आई डी, ई नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो 5 वैल्यूज को यूजर इनपुट ले लिया हम लोगों ने, आई डी, नेम, डिपार्टमेंट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सैलरी। यूजर इनपुट लेने के बाद हम लोग यहाँ पे आ सकते हैं डायरेक्टली ट्राई कैच ब्लॉक के लिए। और कैच के अंदर ये एक्सेप्शन को डिस्प्ले करेंगे हम लोग। यहाँ पे आएगा ई डॉट मैसेज, एंड ये ट्राई के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे से क्वेरी पास करना पड़ेगा अपडेट वाला। बट अगेन अपडेट के लिए मुझे क्वेरी पास नहीं करना है, क्यों? बिकॉज अपडेट का स्टोर प्रोसीजर बना हुआ है। ठीक है, तो इसका स्टोर प्रोसीजर ऑलरेडी बन चुका है, अपडेट ईएमपी प्रोसीजर। ठीक है, सो ये अपडेट वाला प्रोसीजर मुझे एग्जीक्यूट करना है। ये एक्सेसी और यहाँ पे पैरामीटर्स के वैल्यूज। तो देखो पैरामीटर्स का जो रिक्वायरमेंट है, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, और पहले आईडी। देखो सेव के अंदर हम लोगों ने परफॉर्म किया हुआ है। तो ये देखिए, ये वैल्यूज हमें चाहिए। इसको कॉपी करेंगे हम लोग, और ये जाएगा हमारा अपडेट के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे अपडेट के अंदर आ गया। ठीक है, सो ये पैरामीटर्स के वैल्यूज। और यहाँ पे देखो और एक आईडी करके पास करना पड़ेगा हमें। ठीक है, सो आईडी भी पास हो गया, और बाकी की डिटेल्स भी अभी यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। तो अभी इसको क्या करेंगे, प्रोसेस पहले क्वेरी, यहाँ पे एसक्यूएल कमांड लगेगा हमें। सेम कमांड का ऑब्जेक्ट न्यू एसक्यूएल कमांड और क्वेरी कॉमा कनेक्शन यहाँ पे लोड किया, एंड देन इसको सी को एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी लिखेंगे हम लोग। और एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन में एक स्टेटमेंट पास करेंगे, एम्प्लॉय अपडेटेड सक्सेसफुली।
ओके, तो इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं हम लोग। जो पैरामीटर मैंने पास किया, जो वैल्यूज़ वगैरह दिया है यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग ये काम कर रहा है कि नहीं बराबर। बट अगेन इसमें हमें कॉल करना पड़ेगा इसे, थर्ड एक फोर्थ चॉइस। ठीक है, फोर्थ चॉइस के अंदर हमें क्या करना है, ये जो ऑब्जेक्ट है अपडेट को कॉल करवाएंगे और इसको रन करके देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग अपडेट के लिए क्या करेंगे, ठीक है, अपडेट के लिए पहले इसको शो कर लेते हैं हम लोग क्या क्या रिकॉर्ड्स है वो। यस, तो ये रिकॉर्ड्स है इसके अंदर। तो देखो मुझे क्या करना है, 6 वाला रिकॉर्ड्स या 5th वाला रिकॉर्ड अगर मुझे यहाँ पे चेंज करना है तो 4th वाला चॉइस में सिलेक्ट कर लेता हूँ। आईडी 5th वाले का आईडी नंबर क्या है, 5th, इसका नेम राज करके था, इसको मैं दूसरा को चेंज कर लेता हूँ, जॉन, डिपार्टमेंट, और सैलरी। देखो यहाँ पे आ तो रहा है, यहाँ पे एम्प्लॉय अपडेटेड सक्सेसफुली। तो चेक करना पड़ेगा ये अपडेट हुआ है कि नहीं अपना रिकॉर्ड्स। तो अगेन मैं क्या करूँगा, सेकेंड वाला ऑप्शन शो एम्प्लॉयज़, ये देखो ये अपडेट हो चुका है। ठीक है, इसका मतलब अपडेट वाला क्वेरी भी हमारा काम कर रहा है अभी इसके अंदर। ठीक है, सो यहाँ पे जो डबल डबल रिकॉर्ड्स है जॉन वाला, उसको हम लोग डिलीट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। सो बेसिकली देखो ये ऑपरेशन, देखो यहाँ पे हम लोगों ने जो प्रोसीजर्स बनाए यहाँ पे हर एक चीज़ के लिए। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने जो परफॉर्म किए सारे ऑपरेशन, दैट इज लाइक द इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, जो डीएमएल, और अगेन लाइक वी हैड परफॉर्म लाइक वन डीक्यूएल वाला क्वेरी, एसक्यूएल वाला सेलेक्ट। तो हम लोगों ने क्या किया, हर एक चीज़ के लिए यहाँ पे देखो स्टोर प्रोसीजर बनाए, और हर एक स्टोर प्रोसीजर को हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एग्जीक्यूट करके देखा। सो यहाँ पे देखो हर एक चीज़ के लिए अभी जहाँ जहाँ पे जरूरत पड़ेगी जो प्रोसीजर की, तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ वो प्रोसीजर को कॉल करूँगा। तो हर एक टाइम पे मुझे वो प्रोसीजर क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी वहाँ पे। ठीक है, सो इट इज़ अबाउट व्हाट लाइक हाउ वी आर गोइंग टू वर्क विद लाइक द स्टोर प्रोसीजर्स। अगर हमारे पास स्टोर प्रोसीजर्स है तो स्टोर प्रोसीजर्स के साथ कैसे काम करने हैं, उसके वैल्यूज़ कैसे लोड करते हैं फ्रॉम बैक एंड एप्लीकेशन से, उसको सेपरेटली कैसे क्रिएट करना है। अगेन जो हमारा नेक्स्ट वाला सेशंस रहेगा उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो मैंने अभी सेपरेट सेपरेट क्वेरीज बनाए हैं, बट अगर एक सिंगल स्टोर प्रोसीजर के थ्रू मुझे क्या करना है, मल्टीपल क्वेरीज पास करने रहेंगे, तो वो कैसे लोड करेगा। अभी आपको कैसे हर एक के लिए एक से सेपरेट सेपरेट स्टोर प्रोसीजर बनाना पड़ा हमें। ठीक है, बट जो नेक्स्ट वाला सेशंस रहेगा वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि मल्टीपल स्टोर प्रोसीजर के अलावा अगर एक सिंगल स्टोर प्रोसीजर क्रिएट कर लूँ और एक प्रोसीजर के अंदर मुझे क्या करना है, मल्टीपल क्वेरीज को पास करवाना है, और बेस्ड ऑन द लाइक द रिक्वायरमेंट्स वी विल एग्जीक्यूट दैट्स। ओके, सो इट्स रन फॉर लाइक दिस सेशंस नाउ, एंड जो नेक्स्ट वाला सेशंस रहेगा वो कंटिन्यू करेगा फॉर लाइक दी multiple store procedure, like how to combine the multiple store procedure with the single store procedures. Okay, so ये सेशन हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं।